अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ये हमारे पास 2KD गाड़ी आई है। कस्टमर की कंप्लेन ये है कि ये गाड़ी हमने बाहर 3-4 इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाई है। वो कोई गाड़ी के अंदर एक फ्यूज़ लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी सेट हो जाती है। फिर हम गाड़ी हफ्ता चलाते हैं, हफ्ते के बाद फिर जो है ना गाड़ी कभी हफ्ते के बाद, कभी महीने के बाद, कभी 2 दिन के बाद ये फ्यूज़ उड़ा देती है। तो ये इसका प्रॉपर भाई हमें जो है हल नहीं मिल रहा। तो उसके बाद हमने कंपनी में विज़िट की है। तो सबसे पहले अब ये चेक करेंगे कि कस्टमर का ये कहना है कि एक तो विंडो जो है वो ना ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ना तो इंडिकेटर ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ना तो ब्लोअर फैन हो रहा है, ना तो एसी हो रहा है। ये चीज़ें जो है कस्टमर कह रहा है कि ये चीज़ें जो है ये ऑपरेट नहीं हो रही। और दूसरा जो है ये ABS की लाइट ऑन है, और जब फ्यूज़ हम लगाते हैं तो फ्यूज़ लगाने के बाद कुछ दिन गाड़ी ठीक चलती है, फिर इसी तरह मसला आ जाता है। अब सिर्फ ABS की लाइट आ रही है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्कैनर के अंदर किस चीज़ का कोड आ रहा है। उसके बाद जो है आगे चेक करेंगे कि क्या मसला हो सकता है। सबसे पहले हमने कैन बस चेक किया, कैन बस, क्योंकि ये ABS उठा नहीं रही थी। तो ये सामने आप चेक कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट सिस्टम फाउंड ऑफ दिस कम्युनिकेशन बस। तो ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा। बैक जाएंगे, अलहदा चेक करेंगे कि आया कि इंजन कंट्रोल उठा रहा है या इंजन कंट्रोल ही नहीं उठा रहा। तो इंजन कंट्रोल को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंजन कंट्रोल जो है ना उठा लिया इसने। और उसके बाद इंजन कंट्रोल के अंदर तो ये कोड आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ गाड़ी के फ्यूज़ उड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर तो ये कोड क्लियर करते हैं, ये कोड क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम वापस जाके, क्योंकि हमारी तो ABS की लाइट ऑन है, हम ABS के अंदर जाते हैं कि आया कि ABS भी उठा रहा है या नहीं उठा रहा। वो कह रहा है आपका जो कैन कम्युनिकेशन है उसके अंदर सेलेक्ट सिस्टम इज़ नॉट रिस्पॉन्स और नॉट अवेलेबल, प्लीज़ चेक दी रिपेयर मैनुअल फॉर अप्लीकेबल सिस्टम। तो ये उठा ही नहीं रहा। अब हमने इसको 1 बाई 1 वायरिंग के मुताबिक चेक करना है, क्योंकि हमारे पास तो DTC है नहीं। ABS के अंदर DTC होता तो उसके मुताबिक काम करते। तो अब हम जो है 1 बाई 1 है इसका चेक करेंगे कि किस चीज़ के अंदर मसला है, कौन सा फ्यूज़ उड़ रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है। तो उसके बाद ये भी हमने चेक करना है कि आया कि इग्निशन के साथ कौन सी लाइटें आती हैं। इग्निशन के साथ T बेल्ट की आती है, हीटर की आती है, एयर बैग की आती है, इंजन चेक लाइट आती है, और ABS लाइट आती है, और जो है ऑयल प्रेशर की लाइट आती है। लेकिन इसके अंदर आप मीटर के अंदर चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर लाइट, बैटरी लाइट नहीं आ रही है। तो ये बैटरी लाइट क्यों नहीं आ रही है, इसकी क्या वजूहत है? क्योंकि ये बैटरी लाइट तो आना चाहिए, बैटरी लाइट नहीं आ रही। और गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं कि आया कि बैटरी वोल्टेज अल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सबसे पहले अल्टरनेटर चेक करेंगे कि अल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी लाइट क्यों नहीं आ रही। गाड़ी स्टार्ट है और ये मल्टीमीटर के एक नाब लगी हुई है प्लस के ऊपर, एक नेगेटिव के ऊपर लगी हुई है, और मल्टीमीटर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं 11 पॉइंट मतलब 12 पॉइंट कुछ वोल्ट, मतलब पूरे 12 पॉइंट वोल्ट जो है शो कर रही है। इसको 30 पॉइंट कुछ वोल्ट शो करनी चाहिए, लेकिन ये वोल्ट कम कर रही है, मतलब कि ये अल्टरनेटर भी इसका काम नहीं कर रहा, और विंडो के साथ अल्टरनेटर भी इसका काम नहीं कर रहा। ये चीज़ें चेक करते हैं किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है। अब इसकी सबसे पहले डायग्राम चेक करेंगे, उसके बाद आगे जो है काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वाला फ्यूज़ बॉक्स है, और ये जो है ये फ्यूज़ उड़ रहा है, जो फर्स्ट लाइन पे पहला फ्यूज़ है ये वाला फ्यूज़ उड़ रहा है, और दूसरे फ्यूज़ ओके। तो ये फ्यूज़ चेक करेंगे कि किस चीज़ का है।
ये 10 एम्पेयर का ECU IG गेज का फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो है गाड़ी की मुख्तलिफ़ चीज़ें काम नहीं कर रही। अब ये फ्यूज़ उड़ क्यों रहा है? कस्टमर का ये कंप्लेन है कि हम 3-4 दफ़ा ये फ्यूज़ चेंज करवा चुके हैं, कभी महीने के बाद, कभी हफ्ते के बाद ये गाड़ी के अंदर ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो अभी चेक करते हैं कि ये फ्यूज़ की लाइन कहाँ कहाँ जा रही है और किधर इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये चीज़ें हमने अभी चेक करनी है। ये इंजन ऑयल सम है। इंजन ऑयल सम के साथ जो वायर ऊपर से पंप की बैक साइड से जो वायर आ रही है, ये वो वाली वायर है और ये सामने आप चेक कर सकते हैं। ये वायर इधर से डैमेज हुई हुई है। ये सामने इधर उंगली है, इधर ये वायर ऊपर से इसकी ये मैं आप चेक कर सकते हैं। ये उंगली के साथ, ये बॉडी के साथ जब टच होती है तो बाय अंदर फ्यूज़ उड़ा देती है। ये प्रॉपर क्लिप के अंदर जो है ना, ये वायरिंग नहीं बैठी हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। चलो खोलो। ये टाई काटना पड़ता है पानी ना तो दुबई गोरे के तो ने अरबी चढ़ाने ने जो फिर राख से आना है हैं स्टीमर राख से अच्छा हम स्टीमर राख से आए तो अरबियां नाल नहीं एक बार फालतू गलना कर चुप ठीक है वायरिंग शॉप। जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी का अंदर इनर वाला फ्यूज़ बॉक्स है, उसका ECU IG गेज वाला 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ये हमारा फ्यूज़ जो है ये बर्न हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जब ये बर्न हो रहा था तो हमने जो है अंदर वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है उसकी डायग्राम निकाली है। उसकी जब डायग्राम निकाली है तो उसका डायग्राम के मुताबिक ये वाला जो फ्यूज़ है 2A के ग्रिप के अंदर भी जा रहा है और उसके बाद 2R 2S और 2D ये सारा ग्रिपों के अंदर जा रहा है। मतलब जिधर जिधर चाबी स्विच का करंट जा रहा है उस साइड पे इस फ्यूज़ का ताल्लुक़ है। तो उसके बाद हमारा हो गया है इंडिकेटर फ्लैशर के ऊपर जा रहा है, रिवर्स स्विच के ऊपर जा रहा है, स्पीडोमीटर के ऊपर जा रहा है, इग्निशन का करंट जा रहा है, ठीक है। और तो ये जो है ना जिधर जिधर करंट जा रहा है ये इस फ्यूज़ से हो के करंट जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्योंकि बाहर उसकी एक्सपेक्शन की है तो सामने हमें जनरेटर का थोड़ा सा फॉल्ट मिला क्योंकि जनरेटर की लाइट नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले हमने जनरेटर की इसकी वायरिंग चेक की है। जनरेटर का ECU IG गेज का एक फ्यूज़ लगा हुआ है और एक मीटर वाला फ्यूज़ लगा है जो मीटर को करंट देता है, और ECU IG गेज वाला जो फ्यूज़ है वो जनरेटर की 2 नंबर तार के अंदर देता है, IG का करंट देता है 2 नंबर तार के अंदर। और जो 1 नंबर तार है उसके अंदर वाइट कलर का करंट है जो बाहर वाले फ्यूज़ बॉक्स से आता है। ये सामने वाइट कलर का करंट है 1 नंबर के ऊपर जो बाहर वाले ECU से आता है। तो ये जो वाइट वाली तार है ये काट के उस बंदे ने इसके साथ जोड़ी हुई थी। तो जनरेटर तो काम कर रहा था लेकिन ये तार पीछे कहीं उसके साथ इंजन के साथ कहीं टच हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी ECU IG गेज का फ्यूज़ उड़ा रही थी। तो ये जो है ना वायरिंग हमने चेक की है तो उसके बाद हमारी गाड़ी ओके हो गई। हमारी इस वायरिंग के अंदर मसला था, इस फ्यूज़ से इसके दरमियान, मतलब ये जंक्शन है, जंक्शन से इसके दरमियान में जो वायर है उसके अंदर मसला था। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुंच सके। हाँ जी आई जाना लेकिन आपको भी रखने साथ साथ नाक बंदे हैं तो मैं आपको कितना ला रहा है जी
अभी गाड़ी आपके सामने क्लियर हो गई है माशाल्लाह। हैंड ब्रेक की सिर्फ लाइट आ रही है, वो क्यों है कि हैंड ब्रेक हमने किए हुए अप्लाई करवाई हुई है। एबीएस की लाइट भी ख़त्म हो गई है और गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गई है। अब उसके बाद जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, एक ब्लोअर नहीं चल रहा था, ब्लोअर भी चलना शुरू हो गया, एसी भी ऑन हो गया और दूसरा सिंगल इंडिकेटर नहीं चल रहे थे, ये भी हो गया। पावर विंडो भी काम कर रही हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें अभी माशाल्लाह ओके हो गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक मसला ये भी आ रहा था कि हमारा जो है कंप्यूटर एबीएस ही नहीं उठा रहा था। तो हम ये सामने चेक कर सकते हैं, हमारा एबीएस भी उठा रहा है, एबीएस के अंदर कोई कोड नहीं है। पहले ये एबीएस भी नहीं उठा रहा था। तो ये जो गाड़ी के अंदर मसला आया है, वो मसला ये आया है कि सबसे पहले गाड़ी किसी बंदे के पास गई है, इलेक्ट्रीशियन के पास गई है, 2-3 इलेक्ट्रीशियन के पास। तो पहले गाड़ी का मसला ये आया था कि अल्टरनेटर की जो लाइट ऑन हो गई थी और अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा था। उस भाई ने इस तरह किया है कि उसने वायरिंग तो ट्रेस नहीं की, क्योंकि उसके अंदर जो एक गेज वाला करंट आता है वो करंट नहीं उसके अंदर आ रहा था, जो अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स से जनरेटर को जाता है। और एक जो है वो अल्टरनेटर का जो करंट है वो आ रहा था इग्निशन वाला। उसने इस तरह किया है कि तो उस भाई ने ऐसा किया है कि जो गेज वाला करंट है 1 नंबर वायर के अंदर, जो अंदर फ्यूज़ बॉक्स से आता है, वो वाला वायर काट के उसने आईजी के साथ अल्टरनेटर की 2 नंबर तार के साथ उसने तार काट के उसने फिक्स कर दी है। गाड़ी का जनरेटर काम करना शुरू हो गया है, सारा काम ओके हो गया। कुछ अरसे बाद गुजरा है तो ये फ्यूज़ ही उड़ाती थी। उस वक्त तो करंट ही नहीं जा रहा था, फ्यूज़ उड़ा था, किसी ने लगा दिया, फिर आई, फिर फ्यूज़ उड़ा, फिर किसी ने लगा दिया। लेकिन ये चेक नहीं किया कि जो अल्टरनेटर के अंदर गेज का करंट आता है तो उस करंट की कहाँ शार्टेज हो रही है। अगर वो उसी वक्त शार्टेज चेक हो जाती तो इस लंबे चक्कर के अंदर कस्टमर ना पड़ता। तो वो जैसा कि आपको ये वायर चेक करवाई है, ये वायर उसने पूरी खोली है, तो वो प्रॉपर आपने क्लिप के अंदर नहीं बिठाई है। जब क्लिप के अंदर नहीं बिठाई तो ये इंजन के साथ टच हो के, गाड़ी आपको पता है इंजन वाइब्रेशन भी ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से वायर हिलती जुलती रहती है। तो वो बॉडी के साथ टच हो के उधर से वायर डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से ये फ्यूज़ जलाना शुरू कर दिया। तो अब 3-4 दफ़ा इलेक्ट्रीशियन के बाद जाके उसके बाद हमारे पास आया। हम इसका प्रॉपर रिपेयर मैनुअल के AEWD के मुताबिक काम किया तो और माशाल्लाह हमें फॉल्ट मिल गया। और गाड़ी की आप जैसा कि पहले मैंने वीडियो चेक करवाई है, उसके अंदर चेक की है कि हमने वायरिंग चेक करवाई है किधर से इंजन के साथ टच हो रही थी, और हमने फिर रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद गाड़ी माशाल्लाह भी ओके। और गाड़ी के वोल्टेज, पहले तो जनरेटर भी नहीं काम कर रहा था, लेकिन जनरेटर की लाइट भी नहीं आ रही थी। तो हम जो है इस बैटरी के वोल्टेज अभी भी चेक करते हैं कि अभी आया कि जनरेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सामने आप चेक कर सकते हैं 13.8 वोल्ट जो है ये बैटरी चार्ज कर रहा है। तो मतलब कि गाड़ी हमारी अभी ओके हो गई है। तो ये